इसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेते हैं जी। हाँ जी, तो पहला एमसीक्यूज है बच्चे, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, बच्चे क्या होगी ग्रेटर, बोलें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होगी होगी, क्योंकि जल्दी जितना वो रिड्यूस होगा उतना ही जल्दी क्या करेगा बच्चे, उसको दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को करेगा। इस वजह से बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, जी बच्चे किस किस के अंदर है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम प्रेजेंट है जी। देखें अमोनिया के अंदर ये देखो Na3 है बच्चों, तो जिसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करेगा कि अगर भाई जी ये मुझे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो तो तुम्हारी एन नवाजिश होगी, वरना आपको खारिश होगी। तो ये मेरी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये भी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है बच्चों। यहाँ पे देखें N3 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चे, डोनेट करेगा, ठीक है, BF3 को। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट है, और H3O पॉजिटिव में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऑल आर क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। देखें बच्चे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, कौन सी टाइप बनेगी बच्चे, AB2E2। क्या बनेगी, AB2E2। तो जब AB2E2 होती है तो कितने का एंगल होता है, 104 4 पॉइंट। ये सिमिलर है, लाइक क्या है बच्चे, वाटर, वाटर की तरह है बच्चों। क्या है बच्चे, 2 लोन पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल कितने का होगा, 104.5 डिग्री का एंगल होगा। ज्योमेट्री ऑफ SO3 इज, ज्योमेट्री ऑफ कौन सी होगी, देखो सल्फर 6 से कितने हार्ट बनाएंगे बच्चों, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या है जी 6 हार्ट बना दिए। और ऑक्सीजन टोटल 3 है। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि एक ऑक्सीजन कितने हार्ट खाता है बच्चों, 2 खाता है। तो यहाँ पे देखें ये 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है जी 3। तो स्टीरिक नंबर 3 बन गया। जब 3 बन गया तो कौन सी ज्योमेट्री होती है बच्चे, ट्राइगोनल क्या होती है जी, प्लेनर। कौन सी होती है, ट्राइगोनल क्या होती है जी, प्लेनर। तो अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर ज्योमेट्री, किसकी लीनियर होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये लीनियर शेप में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। जल्दी जल्दी मुझे दूसरों की भी बता दें बच्चे, SO3 की कौन सी होगी, SO3 की SnCl4 क्योंकि SN किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, 4 से बिलोंग कर रहा है। कार्बन साइन जी सोन पंजाबी, ये कौन सा है बच्चे, चौथा है। तो इसका मतलब है 4 Cl इसके साथ अटैच होंगे तो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। और BF3 की कौन सी होगी, बोले, हो गया जी। उसके बाद है जी 94, विच आर द फॉलोइंग हैज आयनिक बॉन्ड, किसके अंदर बच्चे आयनिक बॉन्ड होगा, बोले, HF में HF में आयनिक होगा, नॉट आयनिक बॉन्ड है। वेरी गुड। तो कौन सा होगा बच्चे, HF में। HF में कौन सा होता है, कोवलेंट। ये एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद है द डेटिव बॉन्ड द स्पीशीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन इज, जी बच्चे डेटिव बॉन्ड किस में होगा, क्या वो लीवियस बेस हो सकता है, यस। लीवियस बेस भी तो यही होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों। कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल होता है। डोनर होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। इसका मतलब है कौन सा होगा, ऑल आर क्या होगा जी, करेक्ट वन, ठीक है जी। उसके बाद है जी 96, द बॉन्ड दैट इन्वॉल्व लीवियस एसिड एंड बेस इज, जी बच्चों इन्वॉल्व लीवियस एसिड एंड लीवियस बेस इज, कौन सा होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो जो बेस होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एसिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे हमारे पास बच्चे Na3 है, नाइट्रोजन के पास क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, BF3 है बच्चों, BF3, ये देखें जी BF3 है जी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाईजान ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मुझे डोनेट कर दें।
तो ये इसको डोनेट करेगा। जो देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? लीवियस बेस। और जो लेने वाला होता है इसको क्या कहते हैं बच्चे? लीवियस एसिड। इस वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चे? कौन सा होगा बच्चे? लीवियस एसिड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? दिस बॉन्ड इस कार क्या कहलाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है जी। एक देने वाला डोनर, जो लेने वाला एक्सेप्टर, ये इसको हम क्या कहते हैं? लीवियस बेस और लीवियस एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कौन सा होगा? चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हैज अ बॉन्ड टाइप ऑफ। जी बच्चे, अमोनियम क्लोराइड में कौन से बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों? All of them. कौन सा होगा बच्चों? ऑल। सारे होंगे, आयनिक भी होगा, कोवेलेंट भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा। तो कौन सा होगा बच्चे? ऑल। Which of the following has not same value? जी बच्चे, किसकी सेम वैल्यू नहीं होती? जी Charlie. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इसकी नहीं होती, बाकी सबकी सेम होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन करेक्ट वन। जी जी बोले। सर 97 के अंदर आयनिक कैसे होगा? किसके अंदर? देखो बच्चों, NH4 पॉजिटिव होता है अमोनियम आइन, और Cl नेगेटिव होता है। एक कैटाइन है और एक एनाइन है, तो कौन सा होगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ओके सर, सही है, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास, चेंज इन द एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन। जी बच्चे, चेंज इन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये क्या है बच्चों? स्टेट फंक्शन है। क्या ये पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है एंथैल्पी? State function. स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन है। State function है क्यों है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड इनिशियल और पाथ डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी? इनिशियल और फाइनल स्टेट फंक्शन कहलाएगा। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जी बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द क्या है बच्चों? कैटाइन। ठीक है, साइज के ऊपर करेगी। साइज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। वेरी गुड। और उसके बाद चार्ज ज्यादा होता है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। फॉलोइंग वैल्यू इज आल्सो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जी बच्चे, कौन सी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी? यूटिलाइजेशन। डेल्टा ऑप्शन जो होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल। कोई की बच्चा बना रहा है तो बनाता रहे बच्चे। ठीक है, की बना लें अपनी। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल इन द वैलेंस शेल दैट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? लोन पे भी हो सकता है। लोन पे नहीं आ सकता। हाँ जी, देखें जी, द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल इन द वैलेंस शेल दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द क्या है जी? बॉन्डिंग। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, जो लोन पेयर होता है, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने दे दिया। ये देखो, ये लोन पेयर है जो कि किसके अंदर है? किसके अंदर है? वैलेंस शेल में है। तो क्या किया इसने? बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया सर। लेकिन जो इनर्ट पेयर होता है वो ऐसा पेयर होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता बच्चों। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है? जो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी? इनर्ट पेयर। कौन सा होगा बच्चों? इनर्ट पेयर। ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चे किसके अंदर? बच्चे बॉन्डिंग के अंदर। सही है। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनर्ट पेयर की एग्जांपल आपको मैं दे दूं या समझ आ गई है? अच्छा, हमारे पास हम करते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी चौथा ग्रुप है बच्चे, फोर्थ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, ये देखें जी। अब देखें बच्चे, हमारे पास ये जो पीबी है, पीबी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या बनाता है बच्चे? PbCl2 भी बनाता है, PbCl4 भी बनाता है कि नहीं? यस सर। अब देखें, जब PbCl2 बनाएगा तो लेड आप चौथे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है ये Cl के साथ जो है वो बॉन्डिंग बना रहा है। एक इसके पास जो पेयर बचा होगा इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? इनर्ट पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इनर्ट पेयर। सही है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये जो इनर्ट पेयर है ये एक पूरे का पूरा कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये जो होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? इनर्ट पेयर।
लेकिन जो लोन पेयर होता है बच्चे, ठीक है, लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है बच्चे वो कौन सा है जी, इनर्ट पेयर है। इट इज द एन एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चों, इनर्ट पेयर, व्हिच इज ट्रू अबाउट CS2। जी बच्चे CS2 के मतलब कौन सा ट्रू है, नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर है भाई, क्या वजह है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल मोमेंट सारे बच्चों कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। चौथे से ये देखें 1 2 3 और 4, ठीक है जी, S के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है जी, ये देखें जी। तो इसकी म्यू किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, 0 के। 0 म्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, 0 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कौन सा होगा, नॉन पोलर होगा। चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा जी, करेक्ट वन। बॉन्ड एनर्जीज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, जी बच्चों बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, हाँ जी, बॉन्ड सर एनर्जी। इधर हमारे चार्ली ऑप्शन बॉन्ड लेंथ दिया हुआ था, बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं था। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ था। S सर ये चार्ली ऑप्शन बॉन्ड लेंथ था। ये सर बॉन्ड लेंथ था। क्या था सर ये चार्ली ऑप्शन हमारे पास बॉन्ड लेंथ था ना, तो ऑल ऑफ द अबव बन ही नहीं रहा था। यस सर। ये बच्चे बॉन्ड Yes, sir. नहीं है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जी सर हमारे वहाँ पर बॉन्ड लेंथ तो ये चार्ली सर ऑप्शन उसमें में हमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लिखा हुआ लेंथ था सर। गिवन था ना, अच्छा फिर आपने फिर ऑल ऑफ द अबव बनता ही नहीं था, फिर बीटा लगाया था हमने तो। ऑल ऑफ अबव बन ही नहीं रहा, हमने बीटा लगाया था। लेकिन पोलैरिटी भी इंक्रीज करती है। यस सर अल्फा भी तो है ना। ये बच्चे ऑल ऑफ ठीक होगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए था, हालांकि उसको मैंने करेक्ट भी करवाया था, पता नहीं उसने नहीं किया, फिर शायद हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये बहरहाल डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होना चाहिए, सही है। अच्छा जी एक चीज मैं आपको बच्चे बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल सही कंफर्म आ रहा हो कि बच्चे अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है, चार्ली में कोई शक आ रहा हो बच्चे, तो उसका एक तो आपको क्रेडिट तो मिल जाएगा, ये ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि कोई एक्सेप्शनल केस बीच में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपने बच्चे अगर कंफर्म हो आपको कि अल्फा बीटा दोनों ठीक हैं, तो फिर आपने आल के ऊपर लाजमी तौर पे जाना होगा, ये याद रखना है बच्चे आपने, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना चार्ली ऑप्शन जो है वो ठीक है, वो लिखा हुआ था, मैंने उनको करेक्ट भी करवाया था, शायद उसने फिर करेक्शन नहीं की। तो बहरहाल ये बॉन्ड लेंथ नहीं है बच्चे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस वजह से ऑल ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इसका आप क्रेडिट लिख लें, मैं आपको क्रेडिट दिलवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी 105 एंड 1-2 हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, क्या होगा जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम डोमिनेट करेंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी 106 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू द कन्फिगरेशन सिमिलर टू Argon. आर्गन। देख लो प्यारे बच्चों, नोबल गैसेज हैं जी, कौन सी हैं जी, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और क्या है जी, करीना के एक्सरे क्या थे बच्चों, रंगीन थे, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा बच्चे, पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक को मैंने एटॉमिक नंबर याद करने का क्या फार्मूला बताया था, 8 8 18 18 और 32। तो हाइड्रोजन का आपको पता है बच्चे, 2 में 8 ऐड करो कितना आता है, 10 10 में करो, इसमें आर्गान में तो कितना आता है बच्चों, 18 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2। ये किसके करीब तरीन है बच्चों, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 20 होता है। तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है H3O पॉजिटिव, क्या होगा बच्चे बोले, पॉजिटिव, ऑल अबव आर क्या करेक्ट होंगे जी, ठीक है जी। ऑल बॉन्ड्स आर सिमिलर, ठीक है, ईच बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट, ठीक है, ईच बॉन्ड इज 66% कोवलेंट, सही बात है। तो और एक ये इसमें जो कंसेप्ट आपने बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब बॉन्ड बन जाता है तो क्या होता है, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। देयर इज नो डिफरेंस, कोऑर्डिनेट और कोवलेंट एक ही रहते हैं क्या जी, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद है 108 अकॉर्डिंग टू वकेव मैकेनिक्स, तो क्या होता है बच्चे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू
इंटरफेरेंस इफ एटॉमिक ऑर्बिटल के होते हैं बच्चे कंस्ट्रक्टिव। ठीक है बच्चों, अगर कंस्ट्रक्टिव होते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग बनते हैं बच्चों। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोअर इन एनर्जी होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो कि क्या होते हैं बच्चों, हायर इन एनर्जी होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं बच्चों। ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HF इज 10। इट इज बॉन्ड्स, इस क्या कहलाता है बच्चों, बोलें? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई आर कार्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? Localized. क्या कहलाते हैं? लोकलाइज कहलाते हैं। लोकलाइज का क्या मतलब है? मूव करने वाले, लोकलाइज। विच ऑफ द बॉन्ड फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लीवेस्ट बेस? जी बच्चे कौन सा वीकेस्ट होगा? Fluoride. फ्लोराइड। ठीक है, अच्छा अगर फ्लोराइड ना होता तो फिर कौन सा होता? वाटर। जी Water. वाटर। F2। नो, F2। ठीक है, F2 होता। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन ईथर? जी बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन ईथर? कौन सा सॉल्युबल होगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। विच इज एक्सोथर्मिक? कौन सा होगा बच्चे? एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन क्या है बच्चे? वाटर। उसके बाद है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ब्रोकन बॉन्ड्स आर क्या होते हैं बच्चों? वीकर होते हैं जी, बॉन्ड फॉर्म्ड। उसके बाद विच आयन हैज ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रेशन? कौन किसकी होगी बच्चों, बोले? बेरिलियम। बेरिलियम। क्या वजह है बच्चे? हाइड्रेशन के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई हुई है, बोले? हाइड्रेशन चार्ज टू साइज रेशियो। क्या होता है जी? चार्ज ओवर क्या होता है जी? साइज। देखें साइज किसका काम है बच्चों? बेरिलियम का। और चार्ज भी क्या है जी? ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास कौन सा होगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ सिस्टम मीन जी बच्चे सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड क्या होता है बच्चे? वर्क। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। व्हिच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? बोले कौन सा होगा एक्सोथर्मिक? बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी। ठीक है जी। उसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द लीस्ट फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्या होगा बच्चों? लीस्ट किसके लिए होगा? वीक एसिड एंड बीटा। वीक बेस। तो कौन सा होगा बच्चे? बीटा। द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये तो आपको पता है बच्चे 55.5 होती है। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिप्रेसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द एसिड ऑफ क्या है बच्चों? बफर। ठीक है जी। उसके बाद आयनिक सॉल्वेंट कैन बी डिसॉल्व इन क्या होता है बच्चे? स्ट्रांगली पोलर क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है जी? इजीली। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ द सॉल्यूशंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट क्या होता है बच्चे? बोथ। चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बच्चे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर्स ऑफ HF कितना होता है बच्चे? 57% होता है। क्या ये कंफर्म है 57 है? यस सर। 43 आयनिक होता है ना, तो 100 माइनस 43 57 कोवेलेंट। ठीक है। साइज ऑफ एनाइन डिपेंड्स अपॉन जी बच्चे किसके ऊपर करेगा बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। क्या होगा बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है जी? ठीक है। डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल इन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू क्या होता है बच्चे? ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होता है? इंटरवाइनिंग इलेक्ट्रॉन। ये बच्चे इंटरवाइनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव की वजह से दूसरों को क्या करें बच्चे? रिपेल करें। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरवाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस इज स्मॉलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू क्या होता है बच्चे? ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होता है बच्चे? इंटरवाइनिंग क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। इन विच कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज क्या होगी बच्चे? +6। किसके अंदर होगी? Alpha. अल्फा। ठीक है जी। कहीं से मसला हो रहा तो मुझे आपने बताना है मुझे। उसके बाद व्हेन जिंक स्टेप इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर गेट्स प्रेसिपिटेट्स बिकॉज़ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज क्या होती है बच्चों? ग्रेटर देन कॉपर। ग्रेटर देन कॉपर। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। अगले का आंसर क्या होगा बच्चे? O2 एंड H2 हो जाएगा। SO4 जो होगा वो इसमें कन्वर्ट होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज कंसिडर्ड जी बच्चे क्या कंसिडर होगी? अच्छा यहाँ पे बच्चे एक चीज सुन लें जी, बोले? बीटा ऑप्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होगी? Alpha. अच्छा अच्छा देखे बच्चे, इसके लिए जो क्वेश्चन है बच्चों
याद रखें ये जो स्टैंडर्ड, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बच्चे? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बच्चे? जो आप टोटल इलेक्ट्रोड फाइंड करते हो ना, इलेक्ट्रोड जो फाइंड करते हैं बच्चे, ई नॉट के होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और प्लस के होता है ई नॉट के होती है रिडक्शन। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इसमें बच्चे जो दो ऑप्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ये वाला जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट वन बनते हैं। एक हमारे पास ईएमएफ भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑलवेज कंसिडर्ड, इसमें जो बेटर ऑप्शन है, शी से भी जो बेटर ऑप्शन है बच्चे वो क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्योंकि हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम शी की मदद से हम ना फाइंड करें, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन अगर एक लिहाज से हम देखें तो बच्चे हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अरेंज की गई है वो किसके मुताबिक की गई है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से अरेंज की गई है बच्चों। इस वजह से ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्या है बच्चे? करेक्ट वन हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से दोनों भी आप लगा देते हैं, इस ये और ये, तो दोनों जो हैं आपके जो हैं वो कंसीडर होंगे। लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल आपने नहीं कहना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बच्चे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकती है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन है बच्चे वो कौन से हैं जी? अल्फा और डेल्टा है। और इससे भी बेटर ऑप्शन अगर होता है बच्चे तो वो डेल्टा है, लेकिन दोनों ही कंसीडर किया जाएगा, ये याद रखना है बच्चे आपने, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर लिहाज से हम देखते हैं बच्चे तो दोनों की जो है ना यानी इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सही है। अच्छा जी, द एलिमेंट विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज, क्या होता है बच्चों? बोलें क्या होता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इन क्लोरीन पास थ्रू NaOH ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। तो ये जनाब क्या होता है जी? इसमें NaOH जो होता है और जो क्लोरीन होता है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। इसमें जो होता है चेंज होती है वो 0 से कहाँ तक होती है बच्चे? +5 में NaClO3 बनता है, तो Cl की 0 होती है और इसकी क्या होती है बच्चे? +5 होती है। तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? इसके अंदर करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kc हैज अ मोल्स पर मोल्स DM यूनिट्स। जी बच्चों, यूनिट्स के लिए क्या ट्रिक बताई हुई है मैंने? क्या फाइंड करना है बच्चे? आपने डेल्टा n फाइंड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 4 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -2 है तो क्या होता है बच्चे? मोल पर DM क्यूब होता है। तो -2 है तो ये -2 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? अल्फा बीटा दोनों है, दोनों है। ओए सर अल्फा बीटा दोनों सेम है। ओ माय गॉड, दूसरा भी सेम ही आ रहा है, इसको हलना तो ये दोनों ही कोई है नहीं, सेम लिखी हुई है, चेंज नहीं किया इसने। चलें जी, ठीक है जी, चलें बहरहाल ठीक है जी, ओके जी, ये दोनों ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। जी बच्चे हमारे पास क्या है जी? PCl5 कन्वर्टेड इनटू, जी बच्चे क्या आएगी? Kc किसके इक्वल आएगी? x² डिवाइडेड बाय V इंटू A माइनस क्या हो जाएगा? x। अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। कोई मसला है इसके अंदर बच्चे? एनी प्रॉब्लम? सर करवा दें। ओ माय गॉड, देखिए जी PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस क्या जी? Cl2। जी बच्चे ये A हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मैं सारा कर रहा हूँ प्रोसेस, मुख्तसर नहीं कर रहा। व्हेन टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चे? 0। जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो ये x होगा, ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? A माइनस x, और ये x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जी बच्चे Kc लिख लें जी, इसकी किसकी इक्वल हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी? रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप देखें जी इनकी वैल्यू लगा दें तो क्या हो जाएगा बच्चे? x का स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर, x का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? A माइनस x डिवाइड बाय क्या जी? V। कैंसिल करें जो कैंसिल होते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? Kc इज इक्वल टू x स्क्वायर V इंटू A माइनस क्या आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा।
तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 0, थोड़ा टाइम गुजरा ए कंज्यूम होगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स और एक्स हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम के अंदर ये एक्टिव कंसंट्रेशन है। केसी लिख ले और इनकी वैल्यू लगा दें तो ये आपकी केसी एक्सप्रेशन आ जाती है। तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। जी बच्चे कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है जी, बोलें। अल्फा। अल्फा जी, केपी इज इक्वल टू केसी जब डेल्टा एन 0 होता है जी। ओके जी। उसके बाद है हैबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। जी बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। जी बच्चे बोले। अल्फा होगी। अल्फा होगी जी, क्यों? देखो क्योंकि रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। क्या जी, 3H2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया कहना है बच्चे, अमोनिया नहीं कहना। अच्छा जी, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी बच्चे प्रेशर का इफेक्ट आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करने होते हैं, आपने उसके देख लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों यहाँ पे कितने मोल्स हैं जी, 4 मोल्स हैं। यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो क्या होगा बच्चे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करता है, फॉरवर्ड करेगा। इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, उसी साइड पे क्या करता है बच्चे, मूव करेगा। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि एक च्यूंटी जा रही है बच्चों, ये देखो एक च्यूंटी जा रही है, थोड़ा सा आप प्रेशर दें बेचारी मर जाती है। और अगर ये हाथी जा रहा है बच्चों, इसके ऊपर अगर आप प्रेशर देंगे तो ये बेचारा जो है इसको कोई असर नहीं होगा। तो छोटी चीज के ऊपर प्रेशर का बच्चों ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, इस वजह से रिएक्शन उसकी जानिब क्या करेगा बच्चे, मूव करेगा। तो इसका मतलब है अल्फा जो है वो क्या है बच्चों, पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इंक्रीज इन प्रेशर से बच्चे हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं अमोनिया। इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 converted into 2SO3 the value of Kp and Kc is related with G। बच्चों किससे रिलेट करेगी, क्या रिलेशनशिप है बच्चों, Kp इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Kc RT की पावर क्या होती है बच्चों, डेल्टा एन। ये डेल्टा एन क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बच्चों, रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, -3। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एन की जगह पे क्या आ सकता है, -1। -1 आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। हाँ जी, among the following hydroxide the one which is lowest value of KSP at room temperature। जी बच्चों किसकी लोवेस्ट होगी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये क्या करता है बच्चे, कम जो है डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर बच्चों। तो इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद है स्टडी। बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये तो नहीं है। बीटा नहीं हो जी क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चे इसके लिए मैंने ट्रिक का आपको बताई। बुक में जो टेबल है उसमें हमें सर, बुक की जो टेबल है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीशियम का बताया हुआ है और कैल्शियम का बताया हुआ है, तो हम बाकी कैसे याद करेंगे। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ बच्चे, इनऑर्गेनिक की आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक, नाइट्रेट सल्फेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्या है बच्चे, जो सल्फेट्स होते हैं। ये तो नेट ही चला गया। क्या बोलेगा, Oh, like the